ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे वीतराग स्वामी, प्रार्थना हमारी में निस्वरूप देव, पाँव दशा तुम्हारी, पाँव दशा तुम्हारी, पाँव दशा तुम्हारी। स्वाध्याय के क्रम में आज हमारे जीवन में पुण्य की बहुत महत्ता है, लेकिन पुण्य से साता वेदने आदि प्रकृति की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है। लेकिन आज हम सबसे बड़ी भूल इस जीव की है कि वह पुण्य को ही सर्वस्व मान रहा है। पुण्य से ही इस जीवन में भला एवं अपने को पवित्र मान रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञानी जीव जो पुण्य करते हैं तो उस पुण्य का फल उन्हें सातिशय पुण्य रूप होता है, और जो अज्ञानी जीव पुण्य करता है तो वह संसार वृत्ति का कारण अर्थात पापानुबंधी पुण्य के रूप में फलित हो जाता है। क्योंकि जो अज्ञानी जीव पुण्य करता है तो उस पुण्य के फल में विषय, भोग, कामना, मकान, दुकानदारी आदि की चाहना रखता है, या पुण्य के उदय में मेरी यश, ख्याति, धर्म आदि फैले, यह चाहता है, कामना करता है, इच्छा रहती है। ज्ञानी जीव उसी पुण्य के उदय में अपने आप को उस पुण्य से भिन्न उद्गल जनित पर्याय जानकर, पुण्य और पाप को एक समान मानकर, दोनों में भेद न जानकर, अपने स्वरूप को उर्ध करते हुए पुण्य को शातिशय पुण्य में परिवर्तित कर देते हैं। जबकि पुण्य से ज्ञानी जीव पुण्य में धर्म नहीं मानते। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। सोचो जरा, पुण्य के उदय में कभी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं। पुण्य के उदय में सम्यक दर्शन के बाह निमित्त अवश्य मिल सकते हैं, जैसे आंखें मिल जाना, जनवाणी मिल जाना, अच्छा अनुकूल वातावरण क्षेत्र मिल जाना, ध्रुवच्छेद काल की अनुकूलता पुण्य के उदय से मिल सकती है। लेकिन इन संयोगों से सम्यक दर्शन का अत्यंत अभाव है। सम्यक दर्शन इन पुण्यों एवं बाह्य संयोग के अधीन नहीं है। वह शाश्वत निरपेक्ष निज ज्ञायक बल के स्वाधीन है। यदि सम्यक दर्शन भी किसी के अधीन एवं पर के अधीन हो जाए तो वह पराधीन कहलाएगा, और पराधीन स्वप्न न होए, प्रकृति का नियम है। पराधीनता में सुख का अनुभव नहीं हो सकता, स्वाधीनता में ही सुख का अनुभव हो सकता है, और वह सुख त्रिकाल एक जैसा हमेशा शाश्वत निरपेक्ष हो सकता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि हम बाह्य संयोग से, पुण्य उदय से
एवं धन आदि से अपने आप को बड़ा न समझे। यदि इन बाह्य संयोगों से, पुण्यादि से हम अपने आप को बड़े समझेंगे तो हमारे मुनिराजों के पास तो एक भी तृण तुष्ट मात्र परिग्रह नहीं है, बाह्य संयोग नहीं है, तन पे एक वस्त्र नहीं है, तो वे दुखी कहे जाएंगे। सोचो जरा, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानी, ऐसे पुण्य का समस्त अधिपति अपने क्या एक स्वामी भगवान का लक्ष्य बुद्ध होने से जितने भी बंद है उसे निर्जरा का कारण कहा है। और उस भिखारी को क्या कहेंगे जिसके पास तिल तुष्ट परिग्रह नहीं है, मात्र तन पे कपड़े, खाने को सुबह के बाद शाम का भोजन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसे 3 खंड की वासना है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ऐसी दीनता है मुझे ये नहीं मिला, तो उसे 3 लोक का परिग्रह ही कहा गया है। आखिर ये जैन दर्शन इतना पूर्व दर्शन है, सोचने वाली चीज है। धन के धनी दीन कैसे हो सकते हैं? धन के अभाव में अपने को छोटा समझे, अनुभव करे, दीनता लागे, तो यह बात